हिंदू धर्म में दान को एक पवित्र कार्य माना जाता है, इसलिए हर शुभ अवसर पर हमारे यहाँ दान देने का प्रचलन है। दान देने से ही व्यक्ति महान बनता है, साथ ही इससे किसी व्यक्ति, समाज और संस्था का कल्याण भी हो जाता है और यही दान करने का वास्तविक उद्देश्य भी है। सनातन धर्म में ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने दान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने प्राणों को भी दान देने से पीछे नहीं हटा। मित्रों, दानवीरों की सूची में सबसे पहले नंबर पर है महर्षि दधीची। मित्रों, एक बार देवराज इंद्र ने भगवान शिव के आज्ञा अनुसार महर्षि दधीची से उनके हड्डियों को मांग लिया था। तब महर्षि दधीची ने संसार के हित के लिए अपने प्राण त्याग कर हड्डियों का दान दे दिया था और उन हड्डियों से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए एक अद्भुत वज्र का निर्माण किया था, जिससे इंद्र ने कई बड़े राक्षसों दैत्यों को हराया था। महर्षि दधीची के हड्डियों से दूसरे देवताओं के लिए भी कई अस्त्र बनाए गए थे और पिनाक और सारंग जैसे शक्तिशाली धनुष भी इन्हीं के हड्डियों से बनाया गया था। मित्रों, दानवीरों में दूसरे नंबर पर है राजा बलि। जब एक समय में राजा बलि ने पूरे पृथ्वी और तीनों लोकों को जीत लिया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान स्वरूप मांगा था। तब राजा बलि ने उसके इस मांग स्वीकार किया। वामन देव ने जब 2 पग में ही पूरे पृथ्वी और तीनों लोकों को दान स्वरूप नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा, तब राजा बलि ने वामन देव से यह आग्रह किया कि वह अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखे। भगवान उनके इस दान से अति प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक में रहने का आदेश दिया। मित्रों, दानवीरों में तीसरे नंबर में आते हैं बर्बरी। बर्बरी घटोत्कच के पुत्र तथा भीम के पौत्र थे। मित्रों, बर्बरी को कौन नहीं जानता होगा। जब महाभारत हुआ था तब बर्बरी का उम्र बहुत ही कम था। वह महान धनुर्धर भी थे, जिनके सामने कई बड़े धनुर्धर जैसे कर्ण, भीम भी इसके आगे टिक नहीं सकते थे। मित्रों, बर्बरी के पास 3 ऐसे बाण थे जिसके बल पर वह पूरे महाभारत युद्ध को महज कुछ क्षणों में ही खत्म कर सकते थे और उन्होंने अपनी माता को यह वचन भी दिया था कि वह हमेशा दुर्बल का ही साथ देंगे। महाभारत में जब कौरव पक्ष दुर्बल पड़ रहा था, तब बर्बरी अपने वचन के अनुसार कौरव पक्ष से लड़ता, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरी कौरवों के पक्ष से लड़ा तो पांडवों का हार निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरी के पास गए और उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरी जरा भी न झिझकते हुए अपना सिर दान में दे दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। तब उनके शीश को एक पेड़ पर रख दिया, जिससे वह महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरी के ऐसे दान से भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया और आज हम खाटू श्याम महाराज को पूजते भी हैं। मित्रों, दानवीरों में चौथे नंबर पर दानवीरों में ऐसे दानवीर का नाम आता है जिनके दान के कारण उनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। महारथी कर्ण बहुत बड़े महान धनुर्धर थे। साथ ही साथ वह अपने कवच कुंडल की वजह से युद्ध में अजेय थे। उनके इस कवच कुंडल के कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था। इसलिए इंद्रदेव ने एक भिक्षु का रूप बनाकर कर्ण का वह कवच कुंडल दान में मांग लिया और दानवीर कर्ण ने उनको यह दान बिना कुछ सोचे दे दिया और बाद में उसी कवच कुंडल के अभाव में कर्ण महाभारत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कर्ण को पता था कि वह कवच कुंडल के होते हुए उन्हें कोई नहीं मार सकता था, फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े दान दिए। तो मित्रों, दानवीरों की कड़ी में 5वें नंबर के दानवीरों में राजा हरिश्चंद्र है। यह वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है जो अयोध्या के राजा सत्यव्रत के पुत्र हैं। यह वही राजा हरिश्चंद्र थे जिन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण अपनी संपूर्ण राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया।
और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्हें अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने सत्य के लिए अपने पत्नी, बच्चे और अपने आप को भी बेच दिया था। ऐसे थे दानी राजा हरिश्चंद्र। तो मित्रों, यही थे वह 5 दानवीर जिनका नाम उनके किए हुए दान के कारण प्रसिद्ध हो गया और उनके दान के किस्से आज भी विख्यात हैं। तो मित्रों, आपको इनमें से सबसे बड़ा दानी कौन लगता है, कमेंट में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।